जय हिंद दोस्तों, अगर आप भी अब की बार 450 पार नंबर लाना चाहते हैं तो ये सभी प्रश्न को रट लेंगे, क्योंकि ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण और 100% आपके एग्जाम में रहेगा। आज के इस क्लास में हम लोग साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले, जो कि चुनकर लाया गया है। तो आप पहले इस क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों। तो सूर्य एवं अन्य तारों के विशाल ऊर्जा के स्रोत जो है ना, नाभिकीय क्या है, संलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, इनमें से कौन दर्पण सूत्र है? दर्पण सूत्र की बात करें तो 1/v + 1/u बराबर 1/f। अगर इसी में लेंस सूत्र पूछेगा तो 1/v - 1/u बराबर में हो जाएगा 1/f। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है, 1/v + 1/u बराबर 1/f, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र है। तीसरा प्रश्न है, टिंडल प्रभाव देखे जा सकते हैं। टिंडल प्रभाव किसमें देखे जाते हैं? जंगलों में। जंगलों में अधिकतर टिंडल प्रभाव को देखा जाता है। चौथा प्रश्न है, तारों के टिमटमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको याद रखना है, तारों के टिमटमाना जो है ना, प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। वायुमंडलीय अपवर्तन रहेगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन भी मारना है, तो अपवर्तन का सिद्धांत ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न है, समान नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। समान नेत्र के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और कैसा होता है? उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर प्रश्न है, किसी बल्ब में से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा I बराबर एक सूत्र होता है Q/T। कितना समय में, मतलब कितना कूलम आवेश प्रवाहित होता है, वही विद्युत धारा होता है। तो आवेश कितना है? 120 कूलम और टाइम 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड, 60 दूनी 120, 2 एम्पियर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब, 2 एम्पियर। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? 7 नंबर प्रश्न है, किस उपकरण में धन एवं ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो आपको याद रखना है, कुंडली में नहीं होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है? लघु पतन के समय, मतलब शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। 9 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज करने वाला वैज्ञानिक था फैराडे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है 10 नंबर, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई की, बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा? उत्तल लेंस जो है ना, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो 10 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही दे पाए, एक बार जरूर चैट बॉक्स में बता देंगे। 11 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो सूत्र होता है v/u होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बता देना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न संख्या 13 है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? मानव नेत्र में जो है ना, उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 14 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। 17 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, ये सभी नहीं होगा बाबू। देखिए, जीवाश्म ईंधन उस ईंधन को कहते हैं जो लाखों करोड़ों साल बनता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाश्म ईंधन कोयला है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, कोयला। 18 नंबर प्रश्न है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? इसका जवाब भी आपको कमेंट में कमेंट करके दे देना, खतरे का सिग्नल जो होता है कैसा होता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 20 है, 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात, मतलब क्या कहता है 1 जूल
एक जूल पर एक सेकेंड जो होता है ना, एक वाट के बराबर होता है। शक्ति का ऐसा मतलब यही था, जूल पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक वाट इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 20 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का जवाब सही सही दे पाए जरूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुव के परस्पर कैसा बल काम करता है? चुंबकों के सजातीय ध्रुव के बीच परस्पर आकर्षक होता है या प्रतिकर्षण? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे। तो आज का 20 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाए हो वह भी जरूर बताएंगे। और आज का क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसा लगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।